जहां पूरे भारत में विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, वहीं हमीरपुर जिले के मुस्करा कस्बे में रावण दहन के त्योहार को एक महिला ने अपने ही पति, सास ससुर और ननद की तस्वीर लगाकर रावण की जगह उनका दहन किया, जिसके कारण यह दहन जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मुस्करा कस्बा का है, जहां कस्बे में रहने वाली प्रियंका की शादी संजीव दीक्षित से 14 साल पहले हुई थी। चूंकि पति का अफेयर पहले से ही उसकी बहन की सहेली से था, इसीलिए पति ने प्रियंका को कुछ दिनों बाद घर पर छोड़कर पुष्पांजलि नाम की लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगा। जब प्रियंका को इस बात की जानकारी हुई तब उसने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन सास ससुर व बहन की सहमति न मिलने के कारण वह दर दर भटकने को मजबूर हो गई। इस कारण विजयदशमी के दिन उसने अपने पति घर के सामने उनका पुतला बनाकर दहन किया और समाज में एक संदेश देने की कोशिश की। समाज में बैठे रावण रूपी लोगों का समाज से बहिष्कार कर रावण की तरह जलाकर उन्हें भस्म कर देना चाहिए। पीड़ित प्रियंका ने बताया कि उसकी शादी को आज 14 साल बीत गए हैं और अभी तक उसका वनवास खत्म नहीं हुआ है। पीड़ित ने उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि योगी सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चला रही है और आज एक पढ़ी लिखी बेटी का बचाव नहीं हो पा रहा है। पीड़ित ने वर्तमान सरकार से न्याय की मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है। मैं अपने ऐसे लोगों को समाज का रावण मानती हूँ। मेरे परिवार के लोगों को मैंने समाज के रावण का प्रतीक दिया है। देखिए, त्रेता युग में रावण किसी और की पत्नी को अपने घर लेके आया था। कलयुग में मेरा पति किसी और की औरत को रखा हुआ है, तो एक तरीके से रावण ही हुआ ना। तो मैंने इस वजह से दशहरे पे रावण का दहन किया है। अपने पति को रावण का प्रतीक मान के उसका दहन किया और क्योंकि उसके परिवार वाले सदस्य सारा उसका साथ दे रहे हैं, तो वो एक रावण का परिवार हुआ। तो एक तरीके से मैंने पूरे रावण के परिवार का दहन कर दिया है। क्या ऐसी वजह रही है जो आपने इतना बड़ा आज फैसला किया, अनोखा आज आपने दहन किया है? राम 14 साल में वापस लौट गए थे। मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं। मेरा वनवास अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मैं अपने हक की लड़ाई अभी तक लड़ रही हूँ और 14 साल हो चुके हैं। कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ, कोर्ट के फैसले हो चुके हैं, तलाक का मुकदमा हार चुके हैं। मेरा पति तलाक का मुकदमा हार चुके हैं। मेरे को पूरा अधिकार दिया हुआ है साथ रहने और रखने का। उसके बावजूद भी कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना करी जा रही है। उस औरत को अभी भी साथ में रखा जा रहा है। दूसरी चीज़ कि मेरे बाबा यहाँ पे हमें मेरे नाम प्रॉपर्टी की वसीयत करके गए थे, जो कि मेरे हक में थी। उसको भी अपने तरीके से दबाव में लेके अपनी तरीके से जो भी कुछ उन लोगों ने किया है अपने हक में करवाने की पूरी कोशिश करी है। मैम, एक और चीज, आपने जागेश्वर नाम के डंडे से इन सबको में आग लगाई, इसका ये क्या मामला है? जागेश्वर एक हमारे परिवार का ही एक सदस्य है। उसका नाम जागेश्वर दीक्षित है। वो जीवन भर से उस परिवार में आग लगाने की कोशिश करता रहा है और अभी भी कर रहा है। वो एक ऐसा शख्स है जिसने हमारे परिवार में पूरी तरीके से आग लगा के रखी हुई है और उसी के बेटे के कहने पे हमारे बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको इस हमारे पति और उनके परिवार ने नकारा। मेरे हक में जो वसीयत थी और उसको भी पता नहीं क्या करके अपने हक में कराया। और जागेश्वर दीक्षित का जो लड़का मुन्ना दीक्षित, जिसने समझौता कराया था, उसने इनसे पैसे लेके उनके हक में बयान देके मेरे खिलाफ कोर्ट से मुकदमे को खारिज कराया है। क्या चाहती हैं? न्याय चाहती हूँ मैं। कैसा? मैं चाहती हूँ कि मुझे जैसा भी मैं सरकार से भी न्याय चाहती हूँ कि मुझे सपोर्ट मिले और न्यायपालिकाओं से सपोर्ट मिले मुझे, ताकि मैं अपने अधिकार को ले सकूं। और जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है पिछले 14 सालों में, उसका इन लोगों को सबक मिलना चाहिए। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी, पर अभी सही है। It's really beautiful आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊँ। भाभी, आपने तो इसे बेटी बना लिया, लेकिन ये तो अभी भी आंटी पे अटकी है। फॉर्मेलिटी के लिए तो सब माँ कहते हैं, लेकिन जब ये बोलेगी दिल से बोलेगी। क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।